वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान वीर सपूतों में एक ऐसे सपूत के बारे में जो अपने मरते दम तक कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कृपया करके स्किप न करें, वीडियो इन तक देखें। भारत के इस महान वीर सपूत तात्या टोपे जी का जन्म 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के पटौदा जिले के एक छोटे से गांव वेवला में रामचंद्र पांडुरंग राव के रूप में एक बहरान हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन प्यार से उन्हें तात्या कहकर पुकारा जाता था। तात्या टोपे की मां का नाम रुक्मणी बाई था, जो कि एक धार्मिक और घरेलू महिला थीं। वहीं इनके पिता पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट महान राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के खास लोगों में से एक थे, जो पेशवा के राज के सभी कामों को बड़ी जिम्मेदारी से पूरा करते थे। वहीं जब तात्या 2-3 साल के हुए तब पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा और अपना राज्य छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर में जाकर रहना पड़ा। तभी उनके साथ तात्या टोपे जी के पिता भी अपने परिवार को लेकर बिठूर में जाकर बस गए। शुरू से ही युद्ध और सैन्य अभियानों में रुचि होने की वजह से बिठूर में ही तात्या टोपे ने सैन्य और युद्ध अभ्यास किया। इसके साथ ही बिठूर में ही तात्या टोपे बाजीराव पेशवा के गोद लिए गए पुत्र नाना साहिब के संपर्क में आए और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वहीं इसके बाद दोनों ने साथ में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर तात्या टोपे को नाना साहब के दाएं हाथ कहा जाने लगा। तात्या टोपे की पढ़ाई लिखाई। भारत के इस महान वीर सपूत तात्या टोपे ने देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं तात्या टोपे शुरू से ही बेहद साहसी और पराक्रमी थे, जो युद्ध सैन्य से जुड़े कार्यों में बेहद रुचि लेते थे। रामचंद्र पांडुरंग राव से ऐसे पढ़ा तात्या टोपे नाम। तात्या टोपे ने शुरुआत में कई जगह नौकरी भी की, लेकिन जब उन्हें कहीं और नौकरी में मन नहीं लगा तो उनके पिताजी के बेहद करीबी रहे बाजीराव पेशवा ने उन्हें अपने यहाँ मुंशी की नौकरी पर रख लिया। जहां तात्या जी ने मुंशी की नौकरी को अपनी पूरी बुद्धिमानी और कुशलता के साथ पूरा किया और उन्होंने अपने राज्य के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नकेल भी कसी। वहीं बाजीराव पेशवा उनकी प्रतिभा और कर्तव्य परायणता से प्रभावित होकर उन्हें राज्यसभा में कीमती नवरत्नों से जड़ी टोपी पहनाकर उनका सम्मान भी किया था। वहीं ऐसा माना जाता है कि तभी से उनका उपनाम टोपे पड़ गया था और सब उन्हें तात्या टोपे के नाम से जानने लगे। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की भूमिका। तात्या टोपे ने शुरू से ही नाना साहब के पिता बाजीराव पेशवा और उनके साथ अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे बुरे बर्ताव को देखा था और अपने प्रिय दोस्त नाना साहब को उनका अधिकार छीने जाने का दर्द महसूस किया था, जिसको लेकर उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ बेहद गुस्सा भरा था। वहीं 1851 में जब अंग्रेजों के जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी क्रूर नीति लागू करते हुए देश के अलग अलग प्रांतों में कब्जा करना शुरू दिया और इस नीति के मुताबिक भारतीय राजाओं के गोद लिए गए पुत्रों को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर उन राज्यों में अंग्रेजों के शासन के अधिकार दे दिए। उस दौरान अंग्रेजों ने बाजीराव पेशवा के राज्य पर भी यही नियम लागू किया और बाजीराव पेशवा की मौत के बाद उन्हें अंग्रेजों आधार हर साल पेंशन के रूप में दिए जाने वाले 8 लाख रुपए भी बंद कर दिए एवं बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब को उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया एवं बिठूर पर अपना शासन जमाने की कोशिश की, जिसे देखकर नाना साहब और तात्या टोपे के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी और यही ने उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया। वहीं 1857 में अंग्रेजों की क्रूर नीतियों के खिलाफ सैन्य विद्रोह भी छिड़ा हुआ था, जिसका तात्या टोपे और नाना साहब ने फायदा उठाया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार की। वहीं उनकी इस सेना में विद्रोही सेना भी शामिल थी, जिसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेजों को खदेड़कर कानपुर पर कब्जा किया और फिर नाना साहब को कानपुर का पेशवा और तात्या टोपे को सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद भी अंग्रेजों ने एक बार फिर से कानपुर पर अपना शासन करने के लिए हमला कर दिया, जिसमें नाना साहब को परास्त होना पड़ा और फिर वे कानपुर छोड़कर अपने परिवार के साथ नेपाल में जाकर बस गए। हालांकि तात्या टोपे अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वाले साहसी योद्धा थे, जिन्होंने अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी और उनके खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा और कानपुर को अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार की। लेकिन इससे पहले क्रूर अंग्रेज शासकों ने अपनी विशाल सेना के साथ बिठूर पर ही हमला कर दिया, जिसके चलते तात्या टोपे को अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और बिठूर छोड़कर भागने में सफल रहे। तात्या टोपे ने जब दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई का साथ। जब साहसी तात्या टोपे को पता चला कि जिस तरह बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत उनसे उत्तराधिकारी बनने का अधिकार छीन लिया, उसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तरही झांसी की रानी के पति महाराज गंगाधर राव नेवलेकर की मौत के बाद उनके गोद लिए गए पुत्र दामोदर राव उर्फ आनंद राव को भी अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया और झांसी को एक महिला का राज समझ अंग्रेजों ने झांसी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। तब तात्या टोपे का अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध और भी अधिक बढ़ गया और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन करने का फैसला लिया एवं उनके राज्य झांसी को बचाने में उनकी लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे।
1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया तब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दोनों ने मिलकर बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। फिर इसके बाद तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए उन्हें अपने साथ कालपी में ले आए, जहां तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाई, जिसके तहत तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को अपने इरादे में सफल होने के लिए ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार जमाने के लिए कहा। इसके लिए तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ कर लिया था और ग्वालियर के महाराज जयाजी राव सिंधिया से हाथ मिलाया और अपनी मजबूत सेना के साथ एक बार फिर से अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया और ग्वालियर के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। वहीं तात्या टोपे के इस साहसी कदम के बाद क्रूर अंग्रेज शासकों ने अपने आप को अपमानित समझ उन्हें पकड़ने के लिए अपना विद्रोह और अधिक तेज कर दिया। वहीं इसके थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों ने अपने नापाक इरादों के साथ जून 1858 में ग्वालियर पर एक बार फिर से हमला कर दिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गईं और वीरगति को प्राप्त हो गई। हालांकि अभी भी अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ने में नाकामयाब रहे। वहीं कभी अपनी हार नहीं स्वीकार करने वाले और दृढ़ संकल्प के पक्के तात्या टोपे ने ग्वालियर से मिली हार के बाद भी कई छोटे बड़े शासकों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कुल मिलाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। वे एक जगह से हारते तो अपना ठिकाना बदलकर दूसरी जगह जाकर अपनी नई रणनीति एवं और अधिक पराक्रम के साथ अंग्रेजों के खिलाफ अपनी नई सेना तैयार कर युद्ध करते रहे। हालांकि वे कभी अंग्रेजों के हाथ पकड़े नहीं गए। तात्या टोपे की मृत्यु। इस तरह तात्या टोपे अपनी प्रखर बुद्धि और चतुर नीतियों के चलते हमेशा अंग्रेजों से बचते रहे। वहीं उन्होंने अंग्रेजों को अपनी बहादुरी की एहसास करवा दिया था। ऐसे में तात्या टोपे को पकड़ना अंग्रेजों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। हालांकि तात्या टोपे जी की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है। किसी का मानना है कि तात्या टोपे को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी दी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें फांसी नहीं दी गई। ऐसा माना जाता है, एक बार जब तात्या टोपे पाड़ौन के जंगलों में आराम फरमा रहे थे, तब नरवर के शासक मानसिंह जी ने उनके साथ धोखेबाजी की और अंग्रेजों के साथ अपने हाथ मिला लिया और तात्या टोपे के साथ धोखेबाजी कर अंग्रेजों से उन्हें पकड़वा दिया, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने तात्या टोपे के खिलाफ मुकदमा चलाकर उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। तात्या टोपे की मृत्यु को लेकर एक सच जो किसी को पता नहीं। अंग्रेजों की नाक पर दम करने वाले तात्या टोपे की मृत्यु को लेकर कई इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अपने जीवन के अंत तक कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और उन्होंने अपनी आखिरी सांस साल 1909 में गुजरात में ली। तात्या टोपे से जुड़े कुछ दिलचस्प और रोचक तथ्य। भारत के इस वीर सपूत तात्या टोपे ने अपने पूरे जीवन भर अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 युद्ध पूरी वीरता और साहस के साथ लड़े थे, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के करीब 10,000 सैनिकों को मार गिराया था। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले तात्या टोपे ने अंग्रेजों के कई युद्ध लड़े, लेकिन वे अंग्रेजों से 1857 में कानपुर पर विजय हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि इसके बाद अंग्रेजों ने कानपुर पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया था। तात्या टोपे को सम्मान तात्या टोपे अवार्ड। तात्या टोपे के सम्मान में भारत सरकार आधारा उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। इसके साथ ही कानूपर और शिवपुरी में तात्या टोपे का स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा तात्या टोपे के आधारा भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई में उनके त्याग, बलिदान और कुर्बानी को याद रखने के मध्य प्रदेश में तात्या टोपे मेमोरियल पार्क बनवाया गया है, जहां पर तात्या टोपे जी की मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर बनी कंगना राणावत की फिल्म मणिकर्णिका और GTV पर आने वाले धारावाहिक झांसी की रानी में तात्या टोपे के किरदार को शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस तरह तात्या टोपे अपने पूरे जीवन भर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते रहे और कुर्बानियां देते रहे, और कई बार हारने के बाद भी वे कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे एवं उनके खिलाफ वीरता के साथ युद्ध लड़ते रहे। तात्या ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था और अपने जीवन में उन्होंने 150 युद्ध अंग्रेजों से किए थे। तात्या की याद में भारत सरकार ने बाद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। देश की आज़ादी के लिए लड़ी गई 1857 की लड़ाई का जब भी जिक्र होगा, तात्या टोपे जी को हमेशा याद किया जाएगा। तात्या टोपे जी जैसे महान सपूत को हमारी तरफ से श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। ऐसे ही सपोर्ट करके वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।